गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नाउ जाने पे। मैं रवि शर्मा लेकर के आया हूँ आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार और उसका हम करेंगे समीक्षा। साथ में आज हम सबसे बात करेंगे देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा जिसमें यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी टॉपर जो हेडलाइन आया हुआ है, यूपीएससी टॉपर फ्रॉम आईआईटी कानपुर ड्यूस बैंक हाउ द शानू डामरी क्रैक द सिविल सर्विसेज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। पूरा बात करेंगे, विश्लेषण करते हैं इसका। यूपीएससी टॉपर एंड देयर इंस्पायरिंग जर्नी fascinate many of Shanu Damri and IIT Kanpur alumni cracked the civil services examination in her first attempt. She left her well-paying job at the bank and decided to clear the examination like it. It was the last attempt for her, and here is the look at her journey. Cracking the UPSC, Shanu Damri had the well-settled life even before she decided to exam. An Indian Institute of Technology IIT Kanpur graduate having the degree of integrated MSc Economics, Shanu Damri never thought doing UPSC even in the college. पूरी बात यह है कि शानू डामरी ने कभी भी अपने कॉलेज के दरमियान ये नहीं सोचा था कि मैं कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी। फिर जाकर के आईआईटी कानपुर से उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत जो है एमएससी इकोनॉमिक्स किया और ड्यूस बैंक में अच्छा लाइफस्टाइल, वेल सेटल्ड, अच्छे पैकेज पे काम कर रही थी जो कि आईएएस की सैलरी से कुछ अलग होती है। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में जो उनकी योग्यता का जो उम्र है उस अंतिम योग्यता के उम्र में उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट के तौर पे दिया, जो कि उनके लिए पहली बार यूपीएससी एग्ज़ाम, यानी कि उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट तो था लेकिन उनके लिए लास्ट चांस या लास्ट अपॉर्चुनिटी भी थी। और इस तरीके से पहली बार एग्ज़ाम दे करके, और जो टाइम बैरियर होता है, जैसे लास्ट बॉल पे आपको 6 हिट करना है, वैसा ही उन्होंने किया, उससे भी कुछ महान काम किया। इसलिए ये खबर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी था और हम सभी को फैसिनेट करता है ये खबर, काफ़ी इंस्पायरिंग है। चलिए आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान के लाइव न्यूज़ की। इमरान खान सेज विल फाइट टिल द लास्ट बॉल। ये इमरान खान जी, आपका ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है जिसको आप लास्ट बॉल अटेम्प्ट करने की बात करते हैं, जहां पे 70 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 172 के आधे रास्ते में काफ़ी कम, जो कि सरकार में जो बनाना था, जिनको 2-3 पार्टी के जो है उनके सहयोगी जो थे, दूसरी तरफ हार का सामना करते हुए खान ने कहा कि अविश्वास मत का परिणाम जो भी हो मजबूत होकर के उभरेंगे। अब अभी भी वो हार मानने के लिए, अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अविश्वास मत विश्वास मत उनके अगेंस्ट गया, अविश्वास फ्लोर पे जो है उनको घोषित किया गया। कुछ दिनों की बात है, फिर देखिए क्या होता है, यह कुछ घंटों की बात है। आगे हम बढ़ते हैं। China nuclear train as US flexi-masculus in Asia, Beijing eye to launching its ICBMs via high-speed railway। चाइना ने भैया एक नया कमाल किया है जो कि रेल से कर रहा है, रेल जनित अंतर महाद्वीपीय जो है इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ऐसा छोड़ने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBM की तैनाती के लिए विकल्प के रूप में तलाश रही थी। उच्च गति वाली ये रेल जो होती है, जो कि हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन की अगर बात करें तो उससे वो लॉन्च करेंगे। इस रूप में माना जाता है कि इसको शोध करने वाले कह रहे हैं कि इसको इस रूप में माना जाता है कि संभावित लॉन्च जो है प्लेटफॉर्म के रूप में रहेगा। और इस अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि यह इससे उपयुक्त था, इससे सोचा हुआ था, पहले से उनका सोची समझी हुई चीज़ें थी, उस पर उन्होंने एग्जीक्यूशंस किया, प्लान किया और इसको लॉन्च किया। जैसे कि यूक्रेन और रूस के आक्रमण में
अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश उभर रहा है। विदेशी मंत्री और दूतों ने भारत के लिए खबर है नई दिल्ली में दायर किया, निंदा करते हुए ये उम्मीद की कि जो लंबे समय से सहयोगी था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गाजर और लाठी एक फ्रेज है ये इंग्लिश का, उसको इस तरीके से ही रूपांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत के साथ रक्षा सहयोग के विस्तार करने की इच्छा का संकेत अपने हथियार और उसके बहुमत के लिए लंबे समय से मॉस्को पर निर्भर करता है। लेकिन भारत को लोकतंत्र के महत्वपूर्ण गठबंधन का अस्थिर सदस्य भी कहा जाता है। क्वाड, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके प्रधानमंत्री ने जो उस गठबंधन का जो हिस्सा है, भारत और इजराइल ने घोषणा की है कि उनके प्रधानमंत्री जल्द ही आएंगे। भारत में इजराइल के प्रधानमंत्री आएंगे। सम्मिलित राज्य अमेरिका ने रोग विशेषज्ञ के साथ मिलकर के रक्षा के लिए रोग की शिकार की सदस्य भी कहा जा सकता है। ये जो विक्टिम है उसकी बात की जा रही है। भारत के साथ संबंधित बैठक में वायुयान की घोषणा पर प्रधानमंत्री शीघ्र ही बैठक करेंगे। भारत की कमजोरी है जिसमें से एक धीमी अर्थव्यवस्था शामिल हो रही है, जो बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, और चीन और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण दो मोर्चों पे एक। ये देखिए द वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, वो हमारे लिए बुरा ही करते हैं, भारत को डराएंगे, कुछ तो कुछ प्रोपेगेंडा तो करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे है कि उसे दूर दूर तक सहयोगी की ज़रूरत है। भले ही इसका मतलब है कि नई दिल्ली को उन सहयोगी की कड़वी सच्चाई के साथ काम करना होगा जो एक दूसरे के लिए कड़ा विरोध करते हैं। एक ध्रुवीय ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव होता है। ठीक है, तो दो ध्रुव एक ध्रुवीय दुनिया के लिए शीत युद्ध को, विरासत को नाजुक ढंग से नेविगेट करने के लिए कोशिश और दशकों से बताने के बाद, और यहाँ से भी जटिलता जो उत्पन्न होती है जिसके दरवाजे एक विस्तारवादी चीन का उदय भी शामिल है। अगर इंडिया इधर की तरफ करता है रशिया की तरफ, तो वाशिंगटन पोस्ट वो बता रहे हैं कि भैया खुल करके आओ इसके अगेंस्ट में। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर उस दिन देश की संसद को बताएं कि हमारी स्थिति यह नहीं है कि यह हमारी समस्या नहीं है, हमारी स्थिति यह है कि हम शांति के लिए हैं। भारतीय विदेश नीति के फैसले भारतीय राष्ट्रीय हित में किए जाते हैं और हम अपनी सोच, अपने विचारों, अपने हितों से निर्देशित होते हैं, ना कि कोई और हमको डायरेक्शन दे और काम करेंगे। जिंदगी में एक बात आप भी याद रखिए कि कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो देने वाले आपके गुरु और माता पिता के अलावा आप किसी अन्य जिसको आप सीनियर, आप सच में रिस्पेक्ट देते हैं, जो आपसे पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज़ में आगे हों, जिससे आपको सार्थकता या सकारात्मकता मिलती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इस तरीके से उच्च सदन में हुई बहस और इसके बाद संकेत कि भारत के किस मुश्किल पानी से गुजर रहा है, ऐसा कहना है वाशिंगटन पोस्ट का। ठीक है, रूस से तेल खरीदने के रोकने के लिए भारत पर दबाव डालने के लिए पश्चिम दोहरा डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है। पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न मतलब कौन, अमेरिकन। ठीक है, तेल आयात का लगभग 1% जो कि इंडिया ने परचेज किया, जबकि यूरोप ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा। उसको तो कुछ नहीं बोलते हैं अमेरिका, है जो बाइडेन है उसको तो कुछ नहीं बोलते। यूरोपियन कंट्री नेटोज मेंबर हैं वो भी। ठीक है, लेकिन यह सवाल है कि भारत की तटस्थ स्थिति में उसकी सुरक्षा के लिए क्या मतलब है। क्या भारत ने चीन के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य क्वाड देशों की भागीदारी को जोखिम उठाया है? क्या होगा जब रूस और चीन पश्चिम प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप करीब आ जाएंगे? तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर एक अद्वितीय स्थिति में हैं। यह जटिल नई विश्व व्यवस्था के पथ के लिए भारत की दृष्टि के मुख्य सिद्धांतकार और दृष्टि को लागू करने के लिए कठिन कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एस जयशंकर की बात हो रही है। ठीक है, भारत की विदेशी सेवा में अपने 4 दशकों के दौरान उन्होंने 2018 से सेवा
में देश की सर्वोच्च रैंकिंग नौकरशाह के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले वाशिंगटन और बीजिंग के राजदूत के पदों पे कार्य किया हुआ है। हमारे विदेश मंत्री के बारे में बताया जा रहा है वाशिंगटन पोस्ट में। बहुत अच्छी बात है। उन्हें 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेश मंत्री बनाने के लिए चुना गया। एक ब्यूरोक्रेट जिसको कि आपको पॉलिटिक्स में लाए नरेंद्र मोदी जी और बनाते हैं क्या उनको बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है विदेश नीति के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, तो उनको इन्होंने विदेश मंत्री बनाया। ये ऐसा बात बताया जा रहा है कि कितनी उनकी स्पेशलिटीज़ है और कितनी जो है मिस्टर मोदी का नाम लिया गया है, तो उनकी क्या नीति है विदेश नीति पे, वो कितना मिस्टर मोदी जो है आगे बताया जा रहा है। देखिए मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विदेश मंत्री बनाने के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने देश के विदेश नीति सिद्धांत को एक पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड का निर्माण करने के लिए अंतराल का उपयोग किया। तो ये खबर थी आज जो है इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान में जिस तरीके से देखा आपने, अभी बहुत सी चीज़ें हैं। गाज़ा में क्या चीज़ें हैं, गाज़ा पट्टी आपने नाम सुना हो, इजराइल में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ क्योंकि अगले वीडियो मेरे सारे ये इस पे ही निर्धारित होंगे किस तरीके से जो है बंदूकधारी ये सब जो है, और एक ISIS का जो केस चल रहा है उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। ट्रायल चल रहा है, कुछ मैं सोच रहा हूँ कि उसको जजमेंट आ जाए, किस तरीके से अमेरिकन नागरिकों का सब कुछ करता है। ब्रिटेन में वो जन्म लेता है, जाता है, वो फिर जा कर के सीरिया जाता है, फिर वहाँ से इस तरीके से बहुत से देशों में भ्रमण ISIS का एजेंट बन जाता है। इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी इस्लामिक स्टेट के कहना बहलावे में कैसे आ सकता है कोई इंसान इतना मैच्योर होने के बाद, और दरिंदगी के साथ कई हत्याएं, कई रेप, कई बंधक, कई किडनैपिंग, कई मर्डर और कई मतलब कैमरे के सामने कई जघन्य अपराध किए उसने जो है, जघन्य जैसे गला मार देना, काट देना, ये सारी चीज़ें जो हैं तो इसमें संलिग्ध है। इसके लिए जूरी टीम बनाई गई है, गठन हुआ है, ट्रायल चल रहा है, बहुत कुछ इसमें चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर मैं अचानक से मैं ला देता आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो के बारे में ये सारी चीज़ें डिटेल बता रहा हूँ। अभी आपको पता होगा कि मिस्टर मैक्रोन कहाँ हैं। मिस्टर मैक्रोन जो हैं अभी उनके यहाँ इलेक्शन चल रहा है फ्रांस में, अब राष्ट्रपति पद का, और मिस्टर मैक्रोन अभी वहाँ बिजी हैं। तो इसलिए अब ये हो रहा है कि मिस्टर मैक्रोन को ही मैंने बताया हुआ था कि हीरो के नाम से जो संबोधित किया हुआ था, तो सबसे पहले वही आए। तो जो मैंने ये भी बताया था, जो आप मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बीच में कूदें और ये बीच में जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिस्टर मोदी की बात अभी भी नहीं आएगी। मिस्टर मैक्रोन अभी बिजी हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जो बाइडेन जो है थोड़ा सा इंडिया को और मिस्टर मोदी को उतना सीरियस उनकी उपयोगिता और उनके चीज़ों को नहीं समझ पाते। एक इन्फीरियर पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स है मिस्टर जो बाइडेन के साथ। मिस्टर मोदी के कद से जो है और उनकी पॉपुलैरिटी से थोड़ा सा उनको नागुजार मतलब होता है इस तरीके से। चलिए आज का वीडियो का यही समापन करते हैं, ठीक है। अगली बार कई खबरें लेकर के आऊँगा। मैं बहुत दिनों के बाद बता रहा हूँ, मेरे वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी जो है गले में खराश भी है, जिसके कारण अच्छा नहीं लग रहा होगा। धन्यवाद, 15 मिनट आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।